हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 10th क्लास का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी वैलेंसी, जो सेल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंसी सेल में, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने ले सकता है। 1 से 3 तक दे सकता है। 4 होगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 6-7 होगा तो वो लेगा इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में। और मेटल के आउटरमोस्ट सेल में 1 से 3 होंगे और नॉन मेटल में आगे होंगे। ठीक है, तो आउटरमोस्ट सेल में क्या होगा, तो वो ऑक्टेट नोबल गैसेज जो है उसकी फिगर बनाने की कोशिश करेगा। चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले चाहे दे, अगर लेता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर देता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सोडियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन वो लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी जो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, जो आपके आयनिक कंपाउंड है, उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, सोलुबिलिटी इन वाटर ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसमें क्योंकि आयंस है उसके अंदर। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिजिकल नेचर, सॉलिड होंगे, है ना। उसमें जो है बॉन्ड बनाने की जो बॉन्ड होगा इसका बहुत वो होगा तो वो सॉलिड होंगे, और लेकिन ब्रिटिल होंगे। आप उस पर कुछ हार्ड करोगे, है ना, हैमर वगैरह से तो टूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है, बस मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये समझ लेना कि किस तरीके से ऑक्टेट बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द वैलेंसी सेल पे डिपेंड करती है ना। टेंडेंसी जो है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट और टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फील्ड। ठीक है, इसको क्या करना है, कंप्लीटली फील्ड करने में काम करना है। जैसे सोडियम है ना, इसमें कितने आते हैं, 11। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियस में होते हैं, ये बाहर सेल्स में होते हैं। ठीक है, 281 KLM, M में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो N ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ए ऑक्टेट बना लिया इसने, इसका फिगर होगा 28। ठीक है, नोबल गैसेस की फिगर में आ गई। अब एक क्लोराइड है, नॉन मेटल है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। तो ये इन्हें इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस, इसमें कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन हो गए 17, है ना। इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 17, तो इसमें माइनस का चार्ज आ गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। अभी नोबल गैसेज जो है हमारी, हीलियम 2, नियोन 10, 2, 8। ठीक है, इसका ये फिगर होगा, 2 होंगे। ठीक है, आर्गन 18, 2, 8, 8, ऐसे फिगर बनाएगा। ये स्टेबल फिगर है ना, हमेशा अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा कंपाउंड। अब सोडियम मैंने बताया था 11, 2, 8, 1,
आ जाओ मैग्नीशियम 12 2 8 2 1 है, इसमें 2 है। एल्युमिनियम 13 2 8 3, ठीक है। और नाइट्रोजन 7, नॉन मेटल में आ जाओ 2 5, ऑक्सीजन में आ जाओ 8 2 6, है ना। फॉस्फोर पे आ जाओ 15 2 8 5, सल्फर पे आ जाओ 16 2 8 6, क्लोरीन में आ जाओ 17 2 8 7। KLM जो सेल होते हैं उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं, ठीक है। अब Na प्लस Cl ये 60 बनाएगा, इन्हें इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिया इसने इसको, और ये NaCl बन गया। A 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 था इसमें, इसने इसको दिया तो ये यहाँ पे आ गया समझो, ठीक है। ये बन गया कंपाउंड, ठीक है। तो वैलेंसी दोनों की वो होगी। अब MgCl2 है, Mg में 2 होते हैं, ठीक है। एक Cl एक से करेगा, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसकी फिगर बन जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनका Mp Bp बहुत हाई होता है। सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका एक 1074 MPa 1686, ये इसका BP है, ये MP है, ठीक है। इस तरह से आए होंगे, ठीक है। इनको आपको याद करना पर सबसे कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिजिकल नेचर है ना, ये कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, ब्रिटिल होंगे, ठीक है। और क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको हाई बताया, सबसे ज़्यादा हाई होगा इनका, ठीक है। आ जाओ सोल्युबिलिटी, वाटर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो वाटर पे घुल जाएंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब वाटर पे घुलेंगे तो एनोड पे तो वो वाला जाएगा निगेटिव वाला, और कैथोड पे पॉजिटिव वाला जाएगा, तो अलग अलग उस पर जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट कर देगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मैं इसके आगे भी आपको समझाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना, मेरे साथ बने रहना। ओके बाय।